डाउनलोड करें जनमत हरियाणा। लगभग जो बचपन से मैं खेती कर रहा हूँ, खेती ही मेरा पैसा है। और किन फसलों पे आजकल काम चल रहा है? फसलें देखो, धान है, गेहूँ है, गन्ना है, सब्जियां हैं और दूसरी कई प्रकार की दलहन है, दालें हैं। इन सबको हम बड़े लंबे समय से कर रहे हैं। तो सरकार की बड़ी सारी ऐसी योजनाएं हैं जिस पे सब्सिडी काफ़ी ज़्यादा आती है, तो आपको किसी योजना का लाभ मिल रहा है? हाँ, बहुत सी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। एक तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही अच्छा जो किसानों के लिए एक काम किया है, 6,000 रुपये प्रति वर्ष खाद बीज के लिए जो प्रत्येक किसान को मिलते हैं, वो सभी को मिल रहा है। उसका लाभ एक छोटे किसान को लेकर के बड़े किसान को भी उसका फ़ायदा है, लेकिन छोटे किसान उसको ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। और सर, आपने ये नए जो कृषि कानून आए हैं, इनको पढ़ा है अच्छे से? इनको मैंने दो बार पढ़ा है। इनमें क्या है, एक एमएसपी की बात थी जो सरकार ने बखूबी मान लिया है। अभी एमएसपी को किसी प्रकार का कोई संशोधन इसमें नहीं करेंगे, जो जैसे थे वैसे चलती रहेगी। और इससे किसान का जो कृषि कानून है, इससे किसान को और फ़ायदा मिलेगा यदि ये लागू होते हैं। और कहीं किसी प्रकार की कोई खामी है, हम सरकार से, हम भी तो किसान हैं, हम किसान से यही मांग करते हैं, इसमें कहीं कोई किसी प्रकार की खामी है उसको दूर करने की कृपा करें, और सरकार उसमें तैयार भी है। तो आपको क्या लगता है कि अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी स्टे आ गया है, तो ये जो अब लगभग 50 दिन होने वाले हैं आंदोलन को, क्या अब ये थम जाना चाहिए? अभी देखो, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, क्योंकि सभी भारतवासी है, सभी उसका सम्मान करते हैं। जी, ज़्यादातर हम गेहूं और धान की खेती करते हैं। वैसे तो गन्ने का भी हमारा गांव है, गन्ने की भी काफ़ी खेती करते हैं, लेकिन गेहूं और धान ज़्यादा। तो ये जो नए कृषि बिल आए हैं, नए कृषि कानून हैं, आपने ये पढ़े हैं? जी, थोड़े बहुत पढ़े हैं, लेकिन इतना हमारी समझ में नहीं आया। तो हमें लगता है कि शायद ये किसान के हित में ही है, और अगर इसको एक दो साल हम यूज करके देख लेते हैं, अगर नहीं हित में है तो तब भी बैठ जाएंगे किसान यूनियन के साथ या किसानों के साथ। जो दिल्ली बॉर्डर पे किसान बैठे, वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हित के लिए ही बैठे हैं। अगर इसमें कोई नुकसान होता तो साल 6 महीने के बाद, बरतने के बाद, एक फसल 2 फसल के बाद फिर भी हम इसको वापस के लिए मांग कर सकते हैं मिल करके। तो अभी तो इन बिलों पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे आ गया है कि अभी तो कोई लागू नहीं हो रहे हैं, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे बाकी जो आपके किसान भाई हैं उनको, कि सुप्रीम कोर्ट की बात माननी चाहिए और आंदोलन खत्म होना चाहिए? देखियो, मान्य जो सर्वोच्च न्यायालय है देश का, उसकी सभी तारीफ भी करते हैं, उसकी मानते भी हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि किसानों को उसकी बात मान लेनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की। तो जो कमेटी उस पर फैसला देगी वो भी मान लेना चाहिए। वैसे कि ये मांग कर लो सर्वोच्च न्यायालय के उसमें, भाई इसमें किसान जो कमेटी है, किसान भी लिए जाए, 4 की जगह 4 किसान हो जाएं, 8 सदस्य की कमेटी बना लेनी चाहिए। और अगर इसमें बिल में कोई दोष है तो आपको क्या लगता है कि सरकार, पूर्वज हमारे खेती करे जी, कई सौ सालों से करे, बुजुर्ग हमारे बाबे परदादे खेती करते हैं, हम भी किसान हैं जी। तो आपको क्या लगता है ये जो आंदोलन शुरू हुआ था, ये एमएसपी से शुरू हुआ था, और आपने ये जो कृषि कानून पढ़े हैं तीनों, तो आपको क्या लगता है इनमें किसान को फायदा है या नुकसान है? देखिए, मैम, एमएसपी से आंदोलन शुरू है जी। सरकार ने, चलो कहीं पर हमकी स्थिति हो सकती है, मैं भी किसान हूँ जी, तो किसान सरकार ने बात मान लिया भी एमएसपी तोड़ेंगे ना मंडी को तोड़ेंगे जी, ठीक है जी। वो जो मोदी साहब कानून ले जी, सर किसान के हित में ले हैं जी। तो आपको क्या लगता है कि इसमें आने वाले समय में ये कानून अगर लागू होते हैं, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, स्टे ले लिया, जब तक संतुष्टि नहीं होगी तब तक लागू नहीं होंगे, तो अगर लागू होते हैं तो आप किसान हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये किसान के हित में है, फायदा होगा किसानों को? मैम, मेरे सोच का सवाल है जी, मेरी समझ है जी, तो इनका हमारे को फायदा होगी इन तीनों कानूनों से जी। चलो जब कानून बन के आएंगे जी, पता लगेगा जी, जमीन पे आएंगे जी, ठीक है जी। और मैं तो आंदोलन किसानों से, जो किसान खेत में है जी, उनको भी एक आग्रह करूँगा जी, मैम सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करना चाहिए निर्णय का जी, और अपना धरना स्वतः कर देना चाहिए, क्योंकि ठंड बहुत है जी, बच्चे बैठे हैं जी, औरतें बैठे हैं, हम भी किसान हैं मैडम। अगर खामी हम सरकार को हम भी कहेंगे जी, हम भी किसान भाई किसानों का साथ देंगे जी। आपको लगता है कि जो आंदोलन इतने दिनों से चल रहा है, तो उसमें सभी ने ये कृषि कानून पढ़े हैं या किसी की देखा देखी, किसी भ्रम में है वो लोग? बहन जी, मैं मानता हूँ किसान, कुछ लोग
सब ने नहीं पढ़े जी, कि किसान समझ पाता जी, भरम में है कुछ किसान, भरम में है। मेरा मानना है कि जब ये कानून लागू हो जाएंगे जी, अभी तो पता लगेगा जी, अगर कोई कमी होगी सरकार ने मान ली, उन कमियों को दूर करेंगे हम लोग। तो आपको लगता है कि सरकार पूरा आपको समय भी दे रही है, इन कानूनों के बारे में बात भी कर रही है? बात भी कर रही है, यदि कार्य कर्मचारी भी समझा रहे हैं जी, सरकार भी पूरे मीडिया के से, सोशल मीडिया से आप खड़े हैं जी, आप भी तो इसीलिए हमारे उसमें खड़े हैं जी। तो मेरा मानना है कि हमें किसानों ने सुप्रीम कोर्ट को स्वागत करना चाहिए। में खेती तो शुरू से ही करते हैं, हमारे जो दादा परदादा थे वो शुरू से ही खेती करते हैं, और 4 एकड़ का मैं किसान हूँ। जो भी ये किसान आंदोलन चला हुआ है, पहले पिपली के अंदर किसानों ने जनसभा की थी, उसमें एमएसपी की गारंटी मांगी थी सरकार से। ये आंदोलन लंबा चलता गया और सरकार ने एमएसपी के लिए भी सरकार राजी हो गई है कि हम एमएसपी भी लिख के दे देंगे, परंतु फिर भी हमारे कुछ किसान भाई जो दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, कुछ तो उनको पता नहीं, कुछ ऐसे बेचारे एक दूसरे के लारा लग के वहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं तो अपने किसान भाइयों से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप इस बिल के बारे में समझिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर इसमें बिल में कोई खामी भी हुई, हम अपने किसान भाइयों के साथ है, उसके बाद भी हम सरकार से मांग करेंगे कि आप इसमें जो भी खामी है उनको दूर करिए। आपको लगता है सरकार आपकी बात, आपको पूरा सहयोग दे रही है, पूरा टाइम दे रही है, आपकी बात को समझ रही है? हाँ जी, सरकार ये कम से कम 40-45 दिन हो गए, सरकार ने पूरा इसमें सहयोग दिया और कहीं भी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा किसानों को। और ये जो कृषि कानून है नए, आपने वो पढ़े हैं? हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे कर दिया है। मैम, इसमें पूरी तरह से पूरे कानून तो नहीं पढ़ सके, परंतु कुछ पढ़े इसमें से। अभी पूरी जानकारी तो है नहीं, जितनी जानकारी वैसे मैंने आपको बताई है। लेकिन जितनी जानकारी है, आपको क्या लगता है किसानों के हित में है? हाँ जी, किसानों के हित में है। तो आप अब ये स्टे भी हो गया है सुप्रीम कोर्ट से, आप अपने दूसरे किसान भाइयों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो अपने किसान भाइयों को यही कहना चाहूँगा, जो हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट है, हम जो भी वो अपनी तरफ से आदेश देंगे उसका सम्मान करेंगे। और अगर हम सरकार की बात करें, आपको क्या लगता है कि सरकार किसानों को सहयोग दे रही है, काफ़ी योजनाएं भी शुरू कर रही है, सब्सिडी भी बड़े हाई लेवल पर है, पहले इतनी फसलों पर सब्सिडी नहीं आई है, तो उसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम, सरकार ने तो पूरा सहयोग किया किसान का, जो किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई है, जिसमें 6,000 रुपये सालाना मिलते हैं, उसमें एक मीडियम किसान का बहुत गुजारा चलता है। इसमें सरकार तो हर एंगल से किसान का साथ दे रही है, परंतु कुछ किसान ऐसे हैं बेचारे जो बहकावे में आकर वहाँ पर बैठे हुए हैं। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।